भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय जल्द ही एक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम QRSAM के 3 रेजिमेंट खरीदने की योजना बना रहा है। यह सौदा करीब 30,000 करोड़ की राशि में होगा और इसे राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। इस प्रणाली के जरिए दुश्मन के विमानों, ड्रोन और अन्य खतरों को 25-30 किमी की दूरी पर प्रभावी तरीके से नष्ट किया जा सकेगा। QRSAM की सहायता से भारतीय वायुसेना और सेना का वायु रक्षा नेटवर्क और भी मजबूत होगा। यह सिस्टम दुश्मन की हरकतों पर नजर रखने और तुरंत जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता रखता है। इसकी विशेषता यह है कि यह न केवल एकल लक्ष्य पर बल्कि अनेक लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करने में भी सक्षम है। यह प्रणाली अपने तेज लक्षित हमलों के लिए जानी जाती है और यह किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय आकाश को सुरक्षित बनाना और दुश्मन की रणनीतियों को ध्वस्त करना है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से लॉन्च किए गए ड्रोन और मिसाइलों को विफल करने में जो सफलता मिली, उसने इस प्रणाली की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि QRSAM प्रणाली का होना न केवल सेना में समेकित सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह सामरिक दृढ़ता को भी बढ़ाएगा। DRDO के द्वारा विकसित की जा रही यह प्रणाली स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है और इसे युद्ध भूमि पर अधिकतम क्षति पहुंचाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह उन टैंकों और पैदल सेना के वाहनों के साथ काम करते हुए दुश्मन के विमानों से बेहतर हवा में सुरक्षा प्रदान करेगी। QRSAM प्रणाली के कार्यान्वयन से न केवल वायु रक्षा क्षमताएं बढ़ेंगी, बल्कि यह समग्र सामरिक परिदृश्य को भी बदल सकती है। इस नए तकनीकी समाधान के साथ भारतीय सेना दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने में और भी सक्षम होगी, जो सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल रेडीनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी। आवश्यकताएं और सफलता की अवधि को ध्यान में रखते हुए यह प्रणाली निश्चित रूप से एक नई दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी। ऐसे में इस प्रणाली का जुड़ना भारतीय सुरक्षा स्तर को और भी मजबूती देगा, जिससे हमारी सीमाएं और सुरक्षित हो सकेंगी।